राज कपूर विदेशी शराब पीते थे लेकिन जमीन पर सोते थे। राज कपूर के बारे में एक कहानी बार बार सुनाई जाती रही है कि 50 के दशक में जब नेहरू रूस गए तो सरकारी भोज के दौरान जब नेहरू के बाद वहां के प्रधानमंत्री निकोलाई बुल्गानिन के बोलने की बारी आई तो उन्होंने अपने मंत्रियों के साथ आवारा हूँ गाकर उन्हें चकित कर दिया। साल 1996 में जब राज कपूर के बेटे रणधीर कपूर और बेटी रितु नंदा चीन गए तो उनकी आंखों में उस समय आंसू आ गए जब चीनी लोगों ने उन्हें देखते ही आवारा हूँ गाने लगते। उन्हें यह नहीं पता था कि ये दोनों राज कपूर के बेटे बेटी थी, लेकिन वो ये गीत गाकर राज कपूर और भारत का सम्मान कर रहे थे। कहा तो ये भी जाता है कि आवारा माओत्से तुंग की पसंदीदा फिल्म थी। माओत्से तुंग को चीन में भगवान की तरह पूजा जाता है। रितु नंदा बताती हैं कि 1993 में जब रूस के राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन भारत आए और उन्हें बताया गया कि वो उनसे मिलना चाहती हैं तो न सिर्फ वो इसके लिए तैयार हो गए बल्कि उन्होंने अपनी किताब पर एक नोट लिखा, मैं आपके पिता से प्रेम करता था, वो हमारी यादों में आज भी मौजूद है। आखिर राज कपूर की लोकप्रियता का राज क्या था? एक बार जब राज कपूर लंदन में बीबीसी के बुश हाउस दफ्तर में आए थे तो उन्होंने इसका जवाब देते हुए कहा था, ये साल 1954 का किस्सा है जब मैं अपनी 2 तस्वीरें लेकर रूस गया था। उनमें से एक थी आवारा। इस तस्वीर से हमारा रूस के लोगों से पहला परिचय हुआ। वो थोड़ा बहुत हिंदुस्तान को जानते थे लेकिन इन तस्वीरों के जरिए वो हिंदुस्तान के और भी करीब आए। आवारा के किरदार की शक्ल सूरत कुछ राज कपूर जैसी थी लेकिन दिल उसका अवाम का था, हिंदुस्तान के उस नौजवान का था जो आज तक उसी प्यार से धड़कता है। दरअसल उन्होंने राज कपूर को नहीं अपनाया, उन्होंने हिंदुस्तान के उस नौजवान को अपनाया जिसका दिल बार बार यही कहता था, आबाद नहीं बर्बाद सही, गाता हूँ खुशी के गीत मगर अनजान मगर सुनसान नगर का प्यारा हूँ आवारा हूँ। राज कपूर की परवरिश और उन्हें राज कपूर बनाने में उनके पिता पृथ्वीराज कपूर का बहुत बड़ा हाथ था। उन्होंने राज कपूर के कहने पर उन्हें ₹1 महीने की नौकरी दी थी और उनका काम था स्टूडियो में झाड़ू लगाना। राज कपूर की बेटी रितु नंदा बताती हैं कि राज कपूर दूसरे बच्चों की तरह ट्राम से स्कूल जाते थे। एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। राज ने अपनी माँ से पूछा कि क्या वो आज कार से स्कूल जा सकते हैं। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे पिता से पूछकर बताती हूँ। पृथ्वीराज कपूर ने जब ये सुना तो उन्होंने कहा कि इस बारिश में पानी के थपेड़े झेलते हुए स्कूल जाने में भी एक थ्रिल है, उसको इसका भी तजुर्बा लेने दो। राज कपूर दरवाजे के पीछे ये बातचीत सुन रहे थे। उन्होंने अपने पिता से खुद कहा, सर मैं ट्राम से ही स्कूल जाऊंगा। वो कहती हैं, पृथ्वीराज कपूर ने जब बालकनी से राज को भीगते हुए स्कूल जाते देखा तो उन्होंने अपनी पत्नी रामसमी से कहा, एक दिन इस लड़के के पास उसके पिता से कहीं ज्यादा फैंसी कार होगी। कपूर खानदान पर बहुचर्चित किताब द कपूर्स द फर्स्ट फैमिली ऑफ इंडियन सिनेमा लिखने वाली मधु जैन भी इसी तरह का एक और किस्सा बताती हैं। वो कहती हैं कि एक बार जब पृथ्वीराज कपूर अपने घर से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि राज कपूर खड़े हुए हैं। उन्होंने पूछा कि तुम अब तक स्टूडियो क्यों नहीं गए? वो अपनी कार में बैठे और तेजी से आगे निकल गए। दोनों को एक ही जगह जाना था लेकिन उनके पिता ने उन्हें अपनी कार में नहीं बैठाया और राज कपूर को वहां जाने के लिए बस लेनी पड़ी। राज कपूर के बारे में एक और कहानी मशहूर है और काफी मशहूर है कि वो कभी बिस्तर पर नहीं सोते थे, हमेशा जमीन पर सोते थे। उनकी ये आदत भारत के पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह से मिलती है। रितु नंदा बताती हैं कि राज कपूर जिस भी होटल में ठहरते थे उसके पलंग का गद्दा खींचकर जमीन पर बिछा देते थे। इसकी वजह से वो कई बार मुसीबतों में फंसे। लंदन के मशहूर हिल्टन होटल में जब उन्होंने ये हरकत की तो होटल के प्रबंधकों ने उन्हें चेताया कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन जब उन्होंने दोबारा वही काम किया तो उन्होंने उन पर जुर्माना लगा दिया। वो 5 दिन उस होटल में रहे और उन्हें खुशी खुशी पलंग का गद्दा जमीन पर खींचने के लिए रोज जुर्माना दिया। राज कपूर अपनी फिल्मों में अक्सर वो सब कुछ दिखाते थे जिससे वो खुद गुजर चुके होते थे। वे अपने बारे में खुद कहा करते थे कि वो नग्नता के उपासक हैं। इसके लिए वो उर्दू का एक शब्द इस्तेमाल करते थे, मुकद्दस उड़िया, यानी पवित्र नग्नता। और इसका कारण वो बताते थे कि
बचपन में वो अपनी माँ के साथ नहाया करते थे। उनकी बेटी रितु नंदा उनके बचपन का एक किस्सा सुनाती है। पापा जब 1.5 या 2 साल के थे तो उनके गांव में कुछ औरतें भुने चने बेचा करती थी। एक बार रात चने लेने गए। उन्होंने एक कमीज पहनी हुई थी और नीचे कुछ भी नहीं पहना था। उस छोटे से लड़के को नंगा देखकर चने बेचने वाली लड़की ने कहा कि अगर वो अपनी कमीज ऊपर उठाकर उसकी कटोरी बना ले तो वो उन्हें चने दे देगी। राज ने जब ऐसा किया तो उस लड़की का हंसते हंसते बुरा हाल हो गया। वो कहती हैं कि लेकिन राज कपूर को ये घटनाएं याद रही। चना उनके जीवन में एक सेक्स ऑब्जेक्ट बनकर आया। कई सालों बाद जब उन्होंने बॉबी बनाई तो उन्होंने ऋषि कपूर और डिंपल पर एक सीन फिल्माया जिसमें डिंपल एक लाइब्रेरी में बैठी हुई है। ऋषि उनका ध्यान खींचने के लिए शीशा चमकाते हैं। जब डिंपल बाहर आती है तो वो कहती है चलो चाय पिए। ऋषि उनसे कहते हैं कि चाय नहीं, चलो चने खाते हैं। राज कपूर ने उस गांव वाले चने मांगने की घटना को अपने अंदाज में सेलुलाइड पर उतारा था। इसी तरह उनकी फिल्म बॉबी में एक सीन है जब ऋषि कपूर पहली बार डिंपल से मिलने उनके घर जाते हैं। रितु नंदा बताती हैं उन दिनों नरगिस बड़ी स्टार बन चुकी थी जबकि राज कपूर किदार शर्मा के असिस्टेंट मात्र थे। वो अपनी फिल्म आग महालक्ष्मी स्टूडियो में शूट करना चाहते थे। नरगिस की मां जतनबाई वहां अपनी फिल्म रोमियो जूलियट शूट कर रही थी। राज कपूर ये जानने के लिए स्टूडियो में कैसे सुविधाएं हैं उनसे मिलने उनके घर पहुंचे। वो कहती हैं जब राज कपूर ने घंटी बजाई तो नरगिस पकौड़े तल रही थी। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो अनजाने में उनका बेसन से सना हाथ उनके बालों से छू गया। राज कपूर ने नरगिस की उस छवि को पूरी उम्र याद रखा और जब उन्होंने बॉबी फिल्म बनाई तो उन्होंने ऋषि और डिंपल पर हूबहू वही सीन फिल्माया। लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि नरगिस ने इस मुलाकात को किस तरह से दिया। टीचर्स जॉर्ज अपनी किताब द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ नरगिस में लिखते हैं अपनी सबसे करीबी दोस्त नीलम को वो घटना बताते हुए नरगिस ने कहा कि एक मोटा नीली आंखों वाला लड़का हमारे घर आया था। उन्होंने नीलम को ये भी बताया कि आग की शूटिंग के दौरान उस लड़के ने मुझ पर लाइन मारनी शुरू कर दी थी। जब नरगिस राज कपूर की पहली फिल्म आग में काम करने के लिए राजी हुई तो उनकी मां ने जोर दिया कि पोस्टर में उनका नाम कामनी कौशल और निगार सुल्ताना से ऊपर रखा जाए। पृथ्वीराज कपूर के अनुरोध पर जतनबाई अपनी बेटी के लिए सिर्फ 10,000 रुपये की फीस लेने पर राजी हो गई। हालांकि बाद में नरगिस के भाई अख्तर हुसैन ने जोर दिया कि उनका बहन का मेहनताना बढ़ाकर 40,000 रुपये कर दिया जाए, जो कि किया गया। आगे की शूटिंग खंडाला में हुई थी और नरगिस की सक्की मां जद्दन भी उनके साथ वहां गई थी। जब राज कपूर अपनी फिल्म बरसात की शूटिंग कश्मीर में करना चाही तो जद्दनबाई ने साफ इनकार कर दिया था। बाद में महाबलेश्वर को ही कश्मीर बनाकर फिल्म की शूटिंग हुई। उधर कपूर खानदान में भी इस रोमांस को लेकर काफी तनाव था। पृथ्वीराज कपूर ने अपने बेटे को समझाने की कोशिशें की थी लेकिन राज कपूर का इस पर कोई असर नहीं हुआ। आवारा के फ्लोर पर जाते जाते नरगिस की मां का निधन हो गया। उसके बाद उन पर रोक टोक लगाने वाला कोई नहीं रहा। बरसात फिल्म बनते बनते नरगिस राज कपूर के लिए पूरी तरह से कमिट हो गई थी। मधु जैन लिखती है कि नरगिस ने अपना दिल, अपनी आत्मा और यहाँ तक कि अपना पैसा भी राज कपूर की फिल्मों में लगाना शुरू कर दिया था। जब आरके स्टूडियो के पास पैसे की कमी हुई तो नरगिस ने अपने सोने के कड़े तक बेच डाले। उन्होंने आरके फिल्म के कम होते खजाने को भरने के लिए बाहरी प्रोड्यूसरों की फिल्मों जैसी अदालत, घर, संसार और लाजवंती में काम किया। बाद में राज कपूर ने उनके बारे में एक मशहूर लेकिन संवेदनहीन वक्तव्य दिया, मेरी बीवी मेरे बच्चों की माँ है